आज हम हफ्तुम जमात मज़मून उर्दू का प्री टेस्ट हल करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, मरकज़, तालुका, ज़िला, टेस्ट जिस दिन भी लिखेंगे उस दिन की तारीख़ यहाँ पर लिखनी होगी। हासिलशुदा नंबरात आपके टीचर लिखेंगे। तो इस तरह से इसे मुकम्मल करके अब टेस्ट शुरू करते हैं। हिदायत दी गई है, तमाम सवालात के जवाबात लाजमी हैं। सवाल नंबर 1 है, इक़्तिबास गौर से पढ़िए और सवालात के जवाबात लिखिए। इक़्तिबास इस तरह है, जैतून बैज़वी शक्ल का एक फल है जिसकी जसामत अंगूर के बराबर होती है। कच्चा हो तो इसका रंग हरा होता है, पकने के दौरान इसका रंग जामुनी, स्याही माइल जामुनी और सियाह हो जाता है। अब इसी पैराग्राफ पर कुछ सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है, जैतून का फल किस शक्ल का होता है? तो इसका जवाब लिखना होगा, जैतून का फल बैज़वी शक्ल का होता है। नंबर 2, जैतून के फल की जसामत किस फल के बराबर होती है? तो यहाँ पर जवाब लिखना होगा, जैतून के फल की जसामत अंगूर के बराबर होती है। नंबर 3, जैतून का फल अगर कच्चा हो तो किस रंग का होता है? तो इसका जवाब यहाँ पर होगा, जैतून का फल अगर कच्चा हो तो इसका रंग हरा होता है। सवाल नंबर 2 है, तजसील में दी गई खाली जगह कौसैन की मदद से पूरी कीजिए। पहला सवाल है, जैतून का फल पकने के दौरान खाली जगह रंग का होता है और यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं जामुनी या लाल, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा जामुनी। नंबर 2, इक़्तिबास में खाली जगह फल का जिक्र है अंगूर या आम, तो हमें लिखना होगा अंगूर। अब सवाल नंबर 3 है, एक जुमले में जवाबात लिखिए। उसका नंबर 1 है, हमारे मुल्क का कौमी परिंदा कौन सा है? तो इसका जवाब लिखना होगा, हमारे मुल्क का कौमी परिंदा मोर है। नंबर 2, हमारे मुल्क का कौमी जानवर कौन सा है? तो यहाँ लिखना होगा, हमारे मुल्क का कौमी जानवर शेर है। नंबर 3, अंगूर फल किन 2 रंगों में मिलता है? तो उसका जवाब लिखना होगा, अंगूर फल हरे और काले इन 2 रंगों में मिलता है। नंबर 4, वालिदा के कदमों तले क्या होती है? तो यहाँ लिखना होगा, वालिदा के कदमों तले जन्नत होती है। और नंबर 5, आपके स्कूल का मुकम्मल नाम लिखो। तो यहाँ पर इसका जवाब मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप लोगों को अपनी स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना होगा। अब सवाल नंबर 3 है, दर्जसील अल्फाज की ज़िद लिखिए, कोई 3। पहला लफ्ज़ है मौत, तो इसकी ज़िद लिखनी होगी हयात। नंबर 2, रात, इसकी ज़िद लिखनी होगी दिन। नंबर 3, झूठ, इसकी ज़िद होगी सच। और नंबर 4 है ज़मीन, तो इसकी ज़िद लिखनी होगी आसमान। सवाल नंबर 6 है, 4 हुर्फ़ी अल्फाज लिखिए, कोई 4। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई 4 हुर्फ़ी अल्फाज लिखने होंगे, ऐसे अल्फाज जिसमें 4 हुर्फ़ आते हो। तो मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर कुछ अल्फाज लिखे हैं, आप इनके अलावा भी और कई अल्फाज लिख सकते हो। सबसे पहला लफ्ज़ मैंने लिखा है अनार, उसके बाद है सवाल। नंबर 3 उम्दा। नंबर 4 दौलत। नंबर 5 जादू। नंबर 6 ख़राब। तो इस तरह से 4 हुर्फ़ी अल्फाज लिखने होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इस प्री टेस्ट के तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।